हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फिजिक्स 11th में 2 डायमेंशनल मोशन चैप्टर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप गति। तो क्या होता है देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल डायरेक्शन से हट के किसी दूसरे डायरेक्शन में फेंकते हैं, यानी कि जैसे ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, तो इससे हट कर किसी और डायरेक्शन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में हो सकता है। जब हम फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन पर मोशन करता हुआ अर्थ सरफेस पर किसी दूसरी जगह पे जा कर के गिरता है। तो उसकी इस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन से हटकर, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, तो वर्टिकल से हटकर यानी कुछ इस तरीके से आप जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो अर्थ सरफेस पर कहीं दूसरी जगह पे जाकर गिरता है। तो इस तरीके का पाथ क्रिएट होता है और इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपका एंगुलर डायरेक्शन में कहलाएगा, यानी कि ना तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में ना तो इसको आप इसको वर्टिकल में फेंके हो, ना तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में फेंके हो, कहीं बीच में फेंके हो। इसलिए ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। ऑब्लिक या इसको बोल सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर आप प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंकें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं इस तरीके से, यानी आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, लेकिन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से उसका पाथ बना गिरता हुआ यहाँ तक ग्राउंड सरफेस पे पहुँच गया। तो ये वाला एक अलग तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, और जो इसके पहले मैंने बनाया था वो एंगुलर डायरेक्शन या एंगुलर मोशन, या इसको आप बोल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं उसको। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हम दोनों ही प्रकार के प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसी को पढ़ लेते हैं। ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये पॉइंट O है और यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि फेंकते समय उसका जो डायरेक्शन था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, इसलिए इसके पास जो भी वेलोसिटी इसको दी गई थी, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, वो पूरी तरह से x डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। इसका y में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो वेलोसिटी का जो पूरा कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है। y में वेलोसिटी अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा 0, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, और इस तरीके से उसको फेंका गया है। ये वाली दूरी यानी y एक्सिस हो गया, तो इसको आप हाइट बोल दीजिए h, और ये जिस डायरेक्शन में उसको फेंका गया है उसको x एक्सिस, और यहाँ से फेंके यहाँ तक ऑब्जेक्ट गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप हॉरिजॉन्टल रेंज कह दीजिए r। मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट को आपने फेंका तो कुछ समय बाद, मान लीजिए t समय बाद, वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट मान लीजिए P पर पहुंचा है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, तो ये ऐसा आते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए आप वहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, और ये x y कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया x, और ये वाला दूरी हो जाएगा y। ये दूरी हो गया x और ये दूरी क्या हो जाएगा y। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं x दिशा में यानी x डायरेक्शन में, मान लीजिए देखिए आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके हैं और यहाँ तक वो गिरा है, तो x डायरेक्शन में इसकी दूरी कितनी हो गई x, और y डायरेक्शन में दूरी हो गई y। यानी ऑब्जेक्ट चल तो यहाँ से यहाँ तक रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों एक्सिस में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों एक्सिस की डिस्टेंस की बात करेंगे तो x एक्सिस में डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड u था, क्योंकि ये u स्पीड उसको x दिशा में ही दिया गया था, इसलिए स्पीड u और टाइम मान लीजिए t है। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कहेंगे। अब उसके आगे हम देखते हैं कि डिस्टेंस इन y डायरेक्शन,
तो मान लीजिए डिस्टेंस इन y डायरेक्शन वो है y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप लगाएंगे y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस में जो दूरी है h बोल देता हूँ मैं, चलिए h हो जाएगा, ये y h है। u 0 बिकॉज जब उस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे थे तो ये u वेलोसिटी दिए तो थे, मगर एक पूरी की पूरी वेलोसिटी x दिशा के लिए थी, x दिशा में आप दिए थे, x डायरेक्शन में दिए थे, इसलिए y वाली वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a की वैल्यू लिखेंगे g, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में कर रहा है, ग्रेविटी का उस पर प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर g लिखेंगे। और t की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे, t की वैल्यू x बाई यू हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू को रखेंगे x बाई यू, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से h इज इक्वल्स टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आप इसको अगर मैं y के रूप में लिखूँ तो भी कुछ गलत ना होगा, इसको मैं y लिख देता हूँ ताकि मेरे को x और y के फॉर्म में इक्वेशन बनाते बने। तो y इज इक्वल्स टू, इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, k x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का फंक्शन है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर से तो ये उसी के जैसा दिख रहा है, और ये पैराबोला का इक्वेशन है। मैथ्स में कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पैराबोला, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। इससे सिद्ध होता है कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है, यानी कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक शेप का है, ये पैराबोलिक नेचर का है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। और इस पर आप ये भी निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि यहाँ से आप फेंके ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे जाकर गिरा, तो टोटल उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। तो आइए हम उसको निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको निकालता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से आप फेंके और यहाँ जाके ऑब्जेक्ट गिरा है, तो इस पूरे यात्रा के दौरान कितना समय लगा है ऑब्जेक्ट को। तो चलिए मैं y एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को मैं लिख देता हूँ h, बिकॉज हाइट h है। u हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा यहाँ पे 0 लेनी है। जब भी y एक्सिस की बात चलेगी आपको वेलोसिटी 0 लेना है। प्लस हाफ a के स्थान पर लेंगे g, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है, और टी स्क्वायर। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T लिख देता हूँ। तो इस तरीके से 2h हो जाएगा और g नीचे आ जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t की वैल्यू √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो जाएगा एक्सप्रेशन। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी आपने जहाँ से फेंका था और अर्थ सरफेस पे वो जहाँ जाकर गिरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टली अगर डिस्टेंस नापेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज आखिर ये एक दूरी ही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आप यू लिख सकते हैं, बिकॉज आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखेंगे। और टाइम आपने लिखा हुआ है वहाँ पे t, तो आप u और t की वैल्यू रख देंगे 2h/g, तो ये r का वैल्यू निकल आएगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन x एक्सिस, x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, u जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, t इज इक्वल्स टू x/u। उसके बाद आपने क्या किया, डिस्टेंस इन y एक्सिस के लिए आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, s के स्थान पर y लिख दिए, u 0, क्योंकि y एक्सिस के लिए वेलोसिटी 0 लेना है, आपको बताया है अपन ने। हाफ a के स्थान पर g, बिकॉज y एक्सिस में जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के प्रभाव में गिर रहा है, तो a के स्थान पर g और t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे।
तो यहाँ से x बाई यू हो जाएगा और इस तरीके से आप हाफ जी यू स्क्वायर, इसको k बोल देंगे। ये इक्वेशन क्योंकि y में क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी x में पावर 2 का फंक्शन प्राप्त हो रहा है जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि उस प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक होगा। प्रोजेक्टाइल किसको कहा जा रहा है? जिस ऑब्जेक्ट को अपन फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और ये मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से उसको फेंका जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 12th और कॉलेज BSc में आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप बिल्कुल बताएं, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।